ओम नमः शिवाय। मैं आपके सामने लाया हूँ शिव पुराण की एक अद्भुत कथा। बहुत पुराने समय की बात है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ शैया पर बैठे थे। वहाँ भगवान ब्रह्मा जी आए। भगवान ब्रह्मा विष्णु भगवान से बोले, हे पुत्र उठो, मुझे देखो, मैं तुम्हारा भगवान हूँ। विष्णु यह बात सुनकर क्रोध में आ गए और बोले, आओ पुत्र बैठो, तुम्हारा कल्याण हो। ब्रह्मा जी बोले, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है पुत्र, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। भगवान विष्णु बोले, तुम मेरी नाभि के कमल से उत्पन्न हुए हो, तुम ऐसी बात कर रहे हो, तुम्हें शोभा नहीं देता। इस पर ब्रह्मा और विष्णु दोनों में युद्ध हो गया। सभी देवता भगवान शिव के पास गए। भगवान शंकर को उन्होंने सभी बातें बताई। देवताओं की बातों को सुनकर भगवान शिव उनके सामने एक लिंग रूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव बोले, इस लिंग का पता लगाओ, यह शुरू कहाँ पे हुआ है और ख़त्म कहाँ पर होगा। लेकिन दोनों में से कोई भी इस बात का पता नहीं लगा पाया कि यह लिंग कहाँ पर ख़त्म होगा और शुरू कहाँ पर हुआ है। ब्रह्मा जी ने आकाश में केतकी का फूल मिला, वह फूल को तोड़ लाए। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के पैर पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के छल को देखकर भगवान शिव प्रकट हो गए। विष्णु जी ने भगवान शंकर के चरण कमल पकड़ लिए। भगवान शिव प्रसन्न हुए। विष्णु भगवान की इस महानता को देखकर इसके बाद भगवान शिव ने अपनी बाहों के बीच से भैरव को प्रकट किया। भगवान शिव से पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान शिव ने कहा, तुम अपनी पैनी तलवार से ब्रह्मा जी की सेवा करो। भैरव जी ने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से क्षमा मांगी। भगवान शिव ब्रह्मा जी को क्षमा करते हुए बोले, ब्रह्मा जी, आपसे छल कपट हुआ है, आपका कहीं पर सत्कार नहीं होगा, कोई शैतान नहीं होगा, किसी त्योहार किसी उत्सव में आप शामिल नहीं होगे, आप सभी चीज़ों से विहीन होगे। ब्रह्मा जी भगवान शिव से अपना 5वां सर मांगने लगे। भगवान शिव बोले, पुत्र, जो अपराधी है उसे दंड तो मिलेगा, तुम गुणों के अधिपति रहो, लोक मर्यादा का पालन करो। इसके बाद भगवान शिव ने केतकी के फूल से कहा, तुम भी झूठ कपट में शामिल हो, तुम भी मेरी पूजा में कभी शामिल नहीं होगे। शिव जी के गणों ने केतकी को दूर भगा दिया। केतकी हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, हे दया के सागर, हे स्वामी, मुझे क्षमा कर दो। भगवान शिव दया के सागर बोले, मेरा वचन कभी खाली नहीं जाता, मैं अब तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु मेरे भक्त तुम्हें स्वीकार करते रहेंगे। तुम मेरी पूजा से तो विहीन रहोगे, लेकिन मेरे पूजा के मंडप में सदैव रहोगे। ओम नमः शिवाय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए।